बिल्कुल, एक बार बता देते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, दर्शकों को समझा देते हैं। देखिए, कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि चाहे कोई शैक्षणिक संस्थान संविधान लागू होने से पहले बनी हो या बाद में बनी हो, इससे उसका दर्जा नहीं बदला जाएगा। ये बड़ी बात कोर्ट ने कही है। कोर्ट ने कहा है कि संस्थान को स्थापित करने और उसके सरकारी तंत्र का हिस्सा बन जाने में अंतर है। ये बड़ी बात कोर्ट ने कही। लेकिन आर्टिकल 30 का जिक्र यहां आया। आर्टिकल 30 का मकसद यही है कि अल्पसंख्यकों द्वारा बनाए जाए संस्थान उनके द्वारा ही चलाए जाए। कोर्ट ने ये बड़ी बात कह दी है। सागर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सागर, ये बहुत बड़ी टिप्पणी है और ये जो फैसला है, देखिए, सुरक्षित जब रखा गया था तभी से दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई थी, क्योंकि ये जो मुद्दा है इसे नए सिरे से प्रेजेंट करने की कोशिश हो रही थी। मैं बार बार कह रही हूं, इस पर राजनीति भी हो रही थी, लेकिन क्योंकि कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दिया है कि यहां पर दर्जा भी बरकरार रहेगा। जिस तरह से ये यूनिवर्सिटी अभी तक फंक्शन कर रही थी उसी तरह से फंक्शन करेगी। निकी, बिल्कुल सुबह से जब लोगों की निगाहें थी तो ऐसा लग रहा था कि फैसला जब आज आएगा तो हलचल बढ़ेगी। हो सकता है कि यहाँ पर हालात भी थोड़े यहाँ पर बदल सकते हैं, इसीलिए अधिकारियों की फोर्स की तैनाती कर दी गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में सबसे बड़ी बात यह कही है कि कोई भी अगर संस्थान जिसे अल्पसंख्यक का दर्जा मिला है, अगर यह उस दायरे में रहता है तो वह अल्पसंख्यक के चरित्र का उल्लंघन ना करे, उस दायरे में रहकर ही काम करे। ऐसे में देखिए, एएमयू को इस बात का भी ध्यान अब रखना होगा, जिसको लेकर बार बार विवाद यहाँ पर खड़े हुए हैं कि अब चाहे हम बात करें जेएनयू की या फिर हम बात करें एएमयू की, तो हम दोनों जगहों पर सुप्रीम कोर्ट के लिए देखिए संकेत है कि आप जो चरित्र है अल्पसंख्यक का उसको आप देखिए बरकरार रखें। क्योंकि आखिरी में सुप्रीम कोर्ट ने जिस बात का जिक्र किया था फैसले का कि देखिए अल्पसंख्यक का दर्जा जो है वो संसदीय कानून के द्वारा दिया गया है, तो भला इस फैसले को कैसे हम पलटें। अब आगे देखिए केंद्र इस पर क्या रुख करेगा, क्योंकि बार बार जो केंद्र की तरफ से दलीलें पेश की गई, अब कितना स्ट्रांग केंद्र का पक्ष अब ये रहता है। क्योंकि सन 2004 जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय भी मनमोहन सिंह की तरफ से कहा गया था कि हाँ, ये अल्पसंख्यक एएमयू रहेगा, यानी कि इसे अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त रहेगा। लेकिन जैसे ही सन 2016 में केंद्र की सरकार ने देखिए इस पर आपत्ति जताई, लगातार कई बड़े जज ने देखिए इस पर फैसला लिया, कई सारे वकीलों ने अपना अपना पक्ष रखा। लेकिन देखिए आज जब सन 2024 और आज की तारीख फैसला जो है अल्पसंख्यकों के पक्ष में आया और एएमयू को अल्पसंख्यक का दर्जा बरकरार रहेगा, बशर्ते आखिरी लाइन में कोर्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने, यह भी सीजेआई ने कि हाँ, आप चरित्र अपना मेंटेन आप रखिए, अगर आपको दर्जा अगर ये दिया जा रहा है तो उसको आप बरकरार रखिए, ताकि ये संकेत लोगों के पीछे बेहतर जाए। बिल्कुल सागर यहाँ पे अहम बातें बता रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो टिप्पणी की गई उसमें यह भी कहा गया कि दरअसल आर्टिकल 30 के तहत आपको जो अधिकार मिले हैं वो असीमित नहीं है। दूसरी बड़ी बात यहाँ पे ये किसी के साथ साथ आर्टिकल 19(6) के साथ रेगुलेट करने का जो अधिकार है वो यहाँ पे मिलता है सरकार को, और बाकी जो संस्थाएं हैं उसके साथ साथ जो एएमयू है चाहे वो अल्पसंख्यक दर्जे के साथ हो उसको रेगुलेट करने का अधिकार मिलता है। तो कोर्ट की ओर से यहाँ पे ये तो साफ कर दिया गया कि आपके पास आर्टिकल 30 के तहत असीमित अधिकार नहीं है। लेकिन दूसरी बड़ी बात जो यहाँ पे कही गई है वो ये कही गई कि जो अल्पसंख्यक दर्जा है एएमयू का वो बरकरार रहेगा। तो ये यहाँ पे बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई। और आपको इसी के साथ जोड़ दे कि बीते दिनों मदरसा बोर्ड को भी लेके जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसको यहाँ पे जोड़ा जा सकता है जरूर, क्योंकि जो फैसला आया था वो भी सलोनी इसी पक्ष में आया था। और बड़ी बात है यहाँ पर यह भी कही जा रही कि जो 1920 में बनाया गया ये जो यूनिवर्सिटी बनाई गई उसमें जो बार बार चेंजेस किए गए, हालांकि इसको लेकर अलग अलग याचिकाएं की गई, चाहे हाई कोर्ट में मामला चला गया हो चाहे सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा हो। बीते दिनों उसमें बहुत लंबी बहस भी हुई थी, पक्षों की दलीलें भी अपनी अपनी ओर से दी गई थी, आर्टिकल 30 का हवाला भी दिया गया था यहाँ पे। लेकिन अगर अभी फिलहाल इस फैसले के आने के बाद यूनिवर्सिटी के अंदर कैसी हलचल देख पा रहे हैं आप? अगर आसपास कुछ स्टूडेंट्स हो आपके तो जरा बात करिए उनसे कि इस फैसले को कैसे देखते हैं वो। चलिए ठीक है, मैं अनामिका कोशिश करता हूं। विकास एक बार कैमरे को पैन करिए, अंदर की तस्वीरें हम दिखाते हैं, क्योंकि हालांकि देखिए सुबह से जो यहां पर फोर्स की तैनाती है वो अंदर जाने की इजाजत यहां पर किसी को नहीं मिली थी। कई सारे देखिए मीडिया कर्मी भी यहां पर पहुंचे थे, लेकिन जो छात्र यहां पर सुबह से पहुंच रहे थे, अब देखिए जो फैसला है, क्योंकि उम्मीद यह थी कि सन 2005 में जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया था आज सुप्रीम कोर्ट उसको बरकरार रखेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया। और फैसले को पलटने के बाद जो यहां पर हालात है देखिए अब सामान्य अब दिखाई दे रहे हैं। जो पुलिसकर्मी है सुबह से एक्टिव थे, लेकिन अब यहां पर जो भीड़ है वो अब थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि अल्पसंख्यकों के पक्ष में फैसला आया। जिस तरह से यथास्थिति कॉलेज यूनिवर्सिटी का संचालन चलता था ठीक वैसे ही चलता रहेगा, कोई भी बदलाव यहां पर नहीं होगा। हाँ, हो सकता है कि सन 2005 का जो फैसला है इलाहाबाद हाईकोर्ट का अगर बरकरार रहता
तो आज के दिन मैं आपको यहां से तस्वीरें थोड़ी अलग दिखाता अनामिका, लेकिन फैसला जो है जिन लोगों के पक्ष में है वो लोग खुश भी हैं। कुछ लोग जब अभी गुजर रहे थे कैमरे की तरफ से, लेकिन थोड़ा इंतजार हो सकता है कि अंदर जाने की जैसे ही मुझे अनुमति मिले फिर छात्रों से भी मैं पूछूंगा कि आखिर जो फैसला अल्पसंख्यक बरकरार रहने का आया एएमयू के पक्ष में, जो आप लोग चाहते थे, जो लोग अंदर इसके फेवर में थे, उनका क्या कहना है। और हाँ, जिन लोगों ने इसकी मांग की थी कि हाँ इस फैसले को देखिए बदला जाए, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया था, इस पर उन लोगों का क्या कहना है जो लोग चाहते थे कि अल्पसंख्यक का दर्जा यहां से एएमयू को हट जाए, इस पर भी रिएक्शन हम लेंगे। अनामिका, बिल्कुल महत्वपूर्ण बातें यहाँ बता रहे हैं आप। हलचल यूनिवर्सिटी में बढ़ी हुई है। 7 जजों की बेंच ने यहाँ पर जो जिस तरीके से 7 जजों की बेंच का फैसला सुनाना था, लेकिन 4 जो है जजों की सहमति के साथ, बहुमत के साथ ये फैसला सुनाया गया है। हालांकि बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो जिस तरीके से फंक्शनिंग थी यूनिवर्सिटी की सलोनी, वो यहाँ पे चलती रहेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये माना गया है और ये कहा गया है कि जो अल्पसंख्यक दर्जा जो है वो बरकरार रहेगा। यानी कि अल्पसंख्यक दर्जे के साथ साथ जो यूनिवर्सिटीज बहुत सारी ऐसी हैं, अगर हम बात करते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, तो चाहे वो इंटीग्रल की बात करें, चाहे हम जौहर यूनिवर्सिटी की बात कर ले, चाहे बाकी यूनिवर्सिटीज की बात कर ले, लेकिन एएमयू को लेकर सबसे ज्यादा विवाद था, क्योंकि एएमयू को लेकर के 11 याचिकाएं की गई थी हाईकोर्ट के फैसले के बाद से। याचिका सुप्रीम कोर्ट में की गई थी और सुप्रीम कोर्ट में भी एक लंबी बहस चली है तमाम अलग अलग वकीलों की ओर से। लेकिन इस बहस के बाद जो आज अंतिम फैसला आया है, उसने अल्पसंख्यक दर्जे पर ही मुहर लगाई। हालांकि बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई सलोनी कि जो आपके पास अधिकार है वो असीमित नहीं है, लेकिन जो दर्जा अल्पसंख्यक का वो बरकरार रहेगा, कि जैसे फंक्शनिंग थी यूनिवर्सिटी की वैसे चलती रहेगी। बिल्कुल, तो बड़ी जानकारी लगातार हम दे रहे हैं कि आपको बताएं। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर अभी फैसला नहीं है। अभी ये जानकारी मिल रही है, अभी जानकारी मिल रही है, यानी अभी ये तय नहीं हुआ है कि अल्पसंख्यक दर्जा है या नहीं। अभी इस पर फैसला होना है, क्योंकि अभी जजेस फैसला पढ़ रहे हैं। तो ऐसे में 3 जजेस की बेंच अब निर्धारित करेगी फैसला। सीजीआई ये कह रहे हैं, सीजीआई ये बड़ी बात कह रहे हैं, एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं, ये 3 जजेस की बेंच तय करेगी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अभी फैसला नहीं हुआ है। आज बहुमत ने अजीज बादशाह के फैसले को पलटा है, लेकिन एएमयू के स्टेटस पर अभी फैसला 3 जजेस की बेंच बाद में करेगी। यानी स्टेटस अभी तक क्लियर नहीं है। और हमारे साथ अखिलेश राय हमारे सहयोगी जुड़ गए। अखिलेश, ये कहा जा रहा है कि अभी जो स्टेटस था कि अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी है या नहीं, इसको लेकर फैसला नहीं आया है, अभी उसको अभी तय करना है, 3 जजेस की बेंच करेगी। जरा डिटेल दीजिए दर्शकों को इस पर। देखिए, इस फैसले में यह तय करना था कि आर्टिकल 30 का स्ट्रक्चर क्या होगा, आर्टिकल 30 की व्याख्या क्या होगी ऐसे मामलों में। और ऐसे मामलों में 1967 का अजीज बाशा का 5 जजों का जजमेंट था। अजीज बाशा मामले में सुप्रीम कोर्ट की उस समय की 1967 की संविधान पीठ ने कहा था कि अगर किसी इंस्टीट्यूशन को माइनॉरिटी द्वारा बनाया जाता है और माइनॉरिटी द्वारा गवर्न किया जाता है, उसके बावजूद भी उसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं माना जाएगा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को पलट दिया और कहा कि अगर माइनॉरिटी द्वारा बनाया जाता है, माइनॉरिटी द्वारा गवर्न किया जाता है, तो उसको ये अजीज बाशा में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो गवर्न कर सकता है, क्योंकि उसके आर्टिकल 30 में एक अपने अधिकार होते हैं। लेकिन फिलहाल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो कि केंद्रीय एक्ट द्वारा बना है और पार्लियामेंट ने उसको माइनॉरिटी का दर्जा दिया था, उसको चैलेंज किया गया था, हाईकोर्ट ने उसको रद्द किया था, उस मामले में माइनॉरिटी का दर्जा दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इसको लेकर कोर्ट ने अगली 3 जजों की बेंच डिसाइड की है। और वो आगे बनेगी बेंच, वो डिसाइड करेगी कि क्या माइनॉरिटी का दर्जा इसे दिया जाए या नहीं दिया जाए। आप ये कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं अखिलेश, की 3 जजेस की बेंच का गठन किया गया है, जो ये तय करेगी कि मापदंड क्या होंगे और एएमयू का स्टेटस क्या होगा। यानी अब नए सिरे से इसमें तय होगा, आप ये कह रहे हैं अखिलेश? कि ये है माइनॉरिटी स्टेटस है या नहीं है। जी अखिलेश, आप ये कह रहे हैं कि 3 जजेस की नई बेंच ये तय करेगी कि एएमयू का दर्जा क्या रहने वाला और क्या मापदंड तय किए जाएं ऐसे अल्पसंख्यक संस्थान के लिए। नए सिरे से ये फैसला अभी आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आगे आने वाले दिनों में यह फैसला आएगा, इस पर पूरी सुनवाई होगी। और मैं आपको बता दूं कि यह बहुत ही टफ फैसला है। आपने देखा होगा कि 4-3 के